फ्रेंड्स, आप सभी लोगों का स्वागत है फिर से एक बार मेरे चैनल लाइफ ऑफ शिवानी मित्रा के और एक नए ब्लॉग में। तो कैसे हैं आप सब लोग? मैं उम्मीद करूंगी आप सब लोग अच्छे होंगे और मैं भी अच्छी हूँ। तो फ्रेंड्स, आप सभी लोगों को मेरी तरफ से वेरी गुड मॉर्निंग। तो अभी है ना, सुबह के बज रहे हैं 8 और अभी से मैं ब्लॉग स्टार्ट कर रही हूँ। नए सिरे से मैं फिर से आप सभी लोगों के सामने आई हूँ और आप सभी लोगों के साथ फिर से मैं ब्लॉगिंग स्टार्ट कर रही हूँ। कुछ दिनों पहले मैंने आप सभी लोगों से इस तरीके से विदा लिया था ना कि मुझे भी लग रहा था कि शायद अब मैं यूट्यूब पर काम नहीं करूँगी, पर अब जाके मैं खुद को मोटिवेट करके फिर से आ गई हूँ आप लोगों के साथ। तो फ्रेंड्स, आप लोग ब्लॉग में बने रहिए। क्या क्या हुआ था इन दिनों में मेरे साथ वो सब कुछ मैं आप लोगों के साथ शेयर करूँगी और साथ ही साथ घर के काम काज भी करती रहूँगी। तो अभी है ना, सुबह सुबह है ना, मैंने ना सारा जो काम होता है ना मेरा, वो सब कुछ मैंने कर लिया है। चाय नाश्ता अभी तक सब कुछ हो गया है और लंच भी मैंने बना लिया है। और अभी है ना, थोड़े बहुत जो घर के काम काज है ना, वो सब कुछ मैं कर रही हूँ। तो फ्रेंड्स, आप लोगों को तो पता ही है, जब मैंने आप लोगों के साथ विदा लिया था तो आज से कम 7-8 दिन तो हो ही गए होंगे मैंने आप लोगों से विदा लिया था। और मैंने बताया था कि मैं यूट्यूब पर काम नहीं करूँगी। वो इसलिए बताया था, वो सब कुछ मैं शेयर करूँगी। तो यहाँ पर देख सकते हो, यहाँ पर मैंने लंच बना लिया है। तो अंडा करी बना लिया है और लौकी और भी कुछ कुछ बना लिया है। तो वो सब कुछ आप लोग देखते रहिए और साथ में क्या क्या हुआ था इन दिनों मेरे साथ और मैंने किस लिए ये फैसला लिया था, वो सब कुछ मैं आप लोगों के साथ शेयर करूँगी। तो फ्रेंड्स, लाइफ में है ना, कभी कभी ऐसा होता है कि आप है ना खुद से और लोगों से सबसे हार जाते हो। और लाइफ में हर इंसान को है ना, कभी कभी ना अकेले रहने का मन करता है और ऐसा लगता है बस अब बहुत हुआ, अब सब कुछ ख़त्म करती हूँ और अकेली रहती हूँ। क्योंकि सब इंसान को मोटिवेशन की ज़रूरत होती है, जैसे हाउसवाइफ को या फिर कहीं जॉब करते हैं, उन सब को मोटिवेशन की ज़रूरत होती है। और सबके लाइफ में ना एक ऐसे आइडियल होते हैं जिनको है ना वो फॉलो करते हैं। तो चलिए, आज मैं आप लोगों के साथ शेयर करती हूँ। मुझे ना मेरे लाइफ में सबसे ज़्यादा मोटिवेट करने वाला जो इंसान है ना, वो मेरी मम्मी है। मुझे सबसे ज़्यादा मोटिवेट मेरी माँ ही करती है। और हर लड़कियों को ना शायद कोई ना कोई तो मोटिवेट करते हैं और ज़्यादातर सबकी माँ ही करती है। तो मुझे ना मेरी माँ मोटिवेट करती है हमेशा। मैं कुछ भी अगर नहीं करना चाहूँ ना, या फिर थक जाऊँ, हार जाऊँ, तो उस टाइम है ना मेरी मम्मी मुझे मोटिवेट कर देती है अपने बातों से, या फिर बहुत सारी चीज़ें, अपना अपना तरीका होता है लोगों को मोटिवेट करने का। तो मेरी मम्मी मुझे कर देती है मोटिवेट। तो अभी है ना, फ़िलहाल आप लोगों को मैं बताने वाली हूँ। आज से कुछ दिनों पहले आप लोगों ने देखा था, मैं बहुत ज़्यादा दुखी हो गई थी और परेशान भी हो गई थी और डर भी गई थी। और वो किन कारणों से आपको तो पता ही है, जिन लोगों ने मेरा व्लॉग देखा होगा। मैं बहुत ज़्यादा दिशानी को लेके ना, कभी कभी ना काम काज करते 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 ना ऐसा एक मोड़ आता है ना कि ऐसा लगता है बस अब नहीं हो सकता। तो वही सेम मेरे साथ हुआ था। मैं क्या क्या मैनेज करूँ, क्या क्या नहीं करूँ, और सारी चीज़ें लेके ना मैं बहुत ही हबड़ तबड़ हो गई थी। मतलब ऐसा हाल हो गया था कि कुछ भी मेरे से मैनेज ही नहीं हो पा रहा था। मैं खुद भी थक गई थी, मेरे को भी वीकनेस हो रही थी और दिशानी गिर गई थी और उसको लेके मैं बहुत ज़्यादा परेशान हो गई थी। पर ऐसा है ना, सबके लाइफ में होता होगा, अप्स एंड डाउन तो सबके लाइफ में आता ही है। पर बात है ना दिशानी के ऊपर था ना, तो इसी वजह से ना मैं बहुत ज़्यादा घबरा गई थी। और घबरा के ना मैंने मम्मी को भी फ़ोन कर दिया था कि मेरे से अब कुछ भी नहीं होगा, मैं कुछ भी नहीं कर पा रही हूँ, पता नहीं क्यों। और मैं अब यूट्यूब वगैरह सब कुछ बंद कर रही हूँ, बस दिशानी के ऊपर ध्यान दूंगी। और उसके ऊपर तो मैं ध्यान देती ही हूँ, पर कभी कभी तो गलतियाँ सबसे हो जाती है ना। तो वही मेरे साथ भी हुआ था कि मैं इधर थी और वो पलंग से कूद गई थी। तो इसी वजह से ना उसके पैर में आ गई थी चोट और फिर वो मतलब चल ही नहीं रही थी। तो मैं बहुत ज़्यादा डर गई थी और मेरे दिमाग में अलग अलग ख्याल भी आ रहे थे कि क्या होता अगर कहीं और चोट लगती। तो इन सब चीज़ों को लेकर ना मैं बहुत ज़्यादा घबरा गई थी। तो इसी वजह से ना मैंने फिर बहुत सोच समझ के डिसीज़न लिया था कि यूट्यूब पर अब काम नहीं करूँगी। पर लाइफ में होता है ऐसा, नहीं कि मैं यूट्यूब पर काम करती हूँ तो इसी वजह से हुआ है, मैंने उसके ऊपर ध्यान नहीं दिया है। जो मम्मियाँ पूरा दिन बच्चों के ऊपर ध्यान देते हैं ना, उनसे भी हो जाता है कभी कभी। तो वही सब कुछ मेरे दिमाग में चला। फिर है ना, मम्मी है ना मेरी, वो अभी फ़िलहाल आ गई है यहाँ पर
पर मेरे पास, क्योंकि उनको पता है कि मैं ना बहुत जल्दी है ना घबरा भी जाती हूँ, कभी कभी मेरे से नहीं हो पाता है। कभी कभी मैं बहुत ज़्यादा थक हार के, ऐसे तो मैं बहुत हिम्मत दिखाती हूँ हर चीज़ में और बहुत सारी चीज़ों में से मैं हिम्मत दिखा के निकल भी जाती हूँ। पर इस बार है ना मैं मतलब इतना मैं डर गई थी। एक तो मैं यहाँ पे अकेली रहती हूँ और दिशानी के पापा है ना पूरे पूरे दिन घर पे नहीं होते हैं, वो अपने काम काज में, और मैं अकेली रह रह के ना बहुत ज़्यादा परेशान हो जाती हूँ। और फिर मूड के ऊपर सब कुछ डिपेंड होता है। कभी कभी ना हमारा मूड है ना ऐसे ही ख़राब रहता है, वजह नहीं होती है कोई। तो दिशानी तो गिरी ही थी और फिर ना मैं अपने आप को समझा ही नहीं पा रही थी और मेरा मूड इतना अपसेट हो गया था ना बहुत ज़्यादा। एक तो उसको सारा दिन लेके घूमना फिरना, फिर घर के काम करना, एडिटिंग करना, और ख़ुद की तबीयत ख़राब रहती है ना, तो फिर सारी चीज़ें मैनेज करने में बहुत ज़्यादा दिक्कत हो जाती है। तो यूट्यूब पर काम नहीं करूँगी, ये डिसीज़न है ना बहुत सारी चीज़ों को मिलाने के बाद फिर मेरे अंदर ये सोच आई कि मतलब मैं अब नहीं करूँगी। पर मेरी मम्मी है ना कतई नहीं चाहती है कि मैं फालतू बैठी रहूँ, कुछ ना कुछ करती रहूँ। मम्मी यही सोचती है, क्योंकि इससे है ना मेरा भी मूड फ्रेश रहता है और दिन है ना ऐसे ही चले जाते हैं हम लोग, उसको बैठ के बिताए या फिर लेट के बिताए या फिर कुछ करके बिताए। नहीं तो समय तो अपने आप जाता ही रहता है और समय है ना कभी भी लौट के नहीं आता। तो मेरी मम्मी का ऐसा मानना है। मैं बचपन से ही ना अगर कुछ भी नहीं करना चाहती थी या फिर नहीं भी होता था ना, तो वो सब कुछ मैं मेरी मम्मी की वजह से करती थी, क्योंकि मेरी मम्मी है ना मुझे पीछे से बहुत ज़्यादा पुश करती है कि कर ही कर, ऐसा करके मोटिवेट करती है बहुत ज़्यादा। और मम्मी चाहती है कि मैं करूँ, कुछ ना कुछ करती रहूँ। ऐसा नहीं कि इससे ही मेरा सब कुछ हो रहा है, इससे मेरा कुछ भी मतलब अभी तक तो कोई ऐसा फ़ायदा नहीं हुआ है, पर यही है कि एक उम्मीद है सबके दिल में कि हाँ कुछ तो कर रही हूँ। और मैं भी ना यूट्यूब की आदी बन चुकी हूँ। सच बोलूँ तो मैं अगर वीडियो नहीं शूट करती हूँ ना, तो मैं पूरा दिन लेटे लेटे, खाली दिमाग शैतान का घर होता है। और ये सब कुछ है ना मैंने इन दिनों महसूस भी कर लिया है। क्यों? क्योंकि ना मैं वीडियो शूट नहीं कर रही थी ना, तो पूरा दिन ऐसा लगता था मेरे पास कोई काम नहीं है। ये जो काम है ना ये तो मैं चंद मिनटों में कर लेती थी, घर का काम, क्योंकि कैमरा पकड़ना नहीं होता था और जल्दी जल्दी कर लेती थी सारा सब कुछ। एक हाथ से नहीं, 4 हाथ से कर लेती थी। और फिर जाके ना एडिटिंग करने का कोई झंझट नहीं, पोस्ट करने का कोई झंझट नहीं। एक जिम्मेदारी हो जाती है, ऐसा लगता है यूट्यूब पे काम करते करते कि नहीं कल सुबह फिर से वीडियो पोस्ट करना है। तो वो जो एक प्रेशर होता है ना, वैसे तो कोई प्रेशर देने वाला है नहीं, पर फिर भी अपने आप से वो जो एक लड़ाई होती है ना, वो नहीं था। तो मैं एकदम फ्री थी, सारा दिन मैं रील्स देख रही थी और यही सब कुछ यूट्यूब। क्योंकि है ना आप पूरा दिन अगर मोबाइल को दे दो ना, तो भी मतलब मोबाइल बोलेगा कि और समय चाहिए, क्योंकि उसमें एक के बाद एक कुछ ना कुछ देखते ही रहो, देखते ही रहो। और जो भी हाउसवाइफ यूट्यूब पर काम करते हैं ना, मुझे इतना तो मैं एकदम पक्के से बोल सकती हूँ कि उन लोगों के पास है ना बहुत ही कम टाइम होता है दूसरों की वीडियो देखने का, या फिर मतलब उनको देखते ही रहना, मूवी देखना, ये सब कुछ मतलब सोशल मीडिया पे टाइम उनको बहुत ही कम मिलता है देने के लिए। तो सेम वही मेरे पास भी टाइम नहीं रहता था जब मैं यूट्यूब पे वीडियो कंटिन्यू डाल रही थी। और जब मैंने नहीं डाला ना, तो मेरे पास टाइम ही टाइम था और मैं बोरिंग फील कर रही थी बहुत ज़्यादा। और मैं इधर उधर फ़ोन लगा रही थी इससे उससे बात करने के लिए, क्योंकि घर पे है ना अकेली रहूँ तो फिर ऐसा ही लगता है किसी से फ़ोन पे बात कर लूँ, और कहाँ तक बात करूँ किसी से और क्या ही बात करूँ। तो सेम मेरे साथ ऐसा हो रहा था। फिर ना मम्मी ने बोला मैं आती हूँ कुछ दिनों के लिए। और दिशानी जो है ना, जो लोग मेरे पुराने से मतलब शुरू से मेरे वीडियोस देखते हैं ना, उनको पता होगा दिशानी मेरे पास जितना टाइम रहती है ना, मतलब मम्मी के पास भी उतना टाइम वो रह सकती है। मेरे में और मम्मी में है ना उसके नज़र में अंतर नहीं है, 1-2% का ही अंतर होगा कि रात होते से थोड़ा सा उसको माँ चाहिए होता है। नहीं तो फिर ना वो मेरी मम्मी के साथ है ना हमेशा रह सकती है, उसका ऐसा है। मम्मी के पास तो वो मतलब अगर मम्मी हो ना तो उसको और कुछ चाहिए ही नहीं। तो इसी वजह से ना फिर मेरी मम्मी आ गई है और 4-5 दिन हो गए हैं मम्मी आई है। 2 दिन बाद ही आ गई थी दिशानी के पैर में चोट लगने के बाद। तो मम्मी आई है ना जब से, तब से ना सच में दिशानी एकदम हैप्पी है और उसको कोई दिक्कत नहीं है। और साथ में मेरा जो मूड है ना, वो भी मम्मी ने एकदम हल्का कर दिया है। और
अब अच्छा लग रहा है सब कुछ। तो फिर मैं आप लोगों के साथ नए सिरे से फिर से शुरू कर रही हूँ मेरी जो जर्नी है। तो फ्रेंड्स मैं उम्मीद करूँगी आप लोग मेरा सपोर्ट करेंगे। तो यहाँ पर देख सकते हो बहुत सारी बातें करते करते जो है ना मेरा घर का काम भी हो रहा है और मम्मी आई है तो दिशानी के साथ मम्मी है और मैं इधर सारा काम कर रही हूँ। और अब जाके ना मुझे ऐसा लग रहा है कि कॉन्फिडेंस लेवल है ना बहुत ही हाई हो गई है मम्मी के आने के बाद। और मैंने मम्मी को इसलिए बुलाया है ना, कोई भी घर पे आए, मेरे बहुत सारे मतलब अपने लोग हैं, पर किसी के आने से ना वो मतलब सुकून एक लड़की को नहीं मिल सकता जो कि मम्मी के आने से, उसकी खुद की माँ आने से। क्योंकि एक माँ ही होती है जो अपने बच्चों को और अपनी बेटी को खास कर मतलब अच्छे से समझती है और उसकी जो ज़रूरत माँ पूरा कर सकती है ना वो कोई और आके नहीं कर सकती। वैसे तो मेरे बहुत सारी मौसियाँ वोसियाँ सब लोग हैं, पर मुझे पता है जो काम मेरी माँ आएगी ना वो मतलब कोई नहीं आएगी। वो लोग भी आएंगे पर माँ जिस हद तक आएंगे ना उस हद तक तो कोई नहीं आ सकता। तो इसी वजह से ना फिर मम्मी ने भी बोला मैं आ जाती हूँ और मैंने भी बोला ठीक है आप आ जाओ। और मम्मी के आने से ना सब कुछ पहले जैसा हो गया है, नहीं तो फिर है ना मैं बहुत ज़्यादा वीक महसूस कर रही थी और ऐसा लग रहा था मैं घर पे इस घर में भी नहीं रह पाऊँगी। ऐसा लग रहा था मुझे कि मैं घर चली जाती हूँ, मेरा मन नहीं लग रहा था और मतलब बहुत ही ज़्यादा बेकार लग रहा था, मैं बोल के नहीं समझा सकती। तो फ्रेंड्स आप लोग है ना कोई ऐसा गलत मत सोच लेना और फिर गलत कमेंट भी मत कर देना कि कब तक माँ रहेगी साथ। मैं तो सोचती हूँ कि हमेशा साथ रहे माँ, सबकी साथ रहे माँ, क्योंकि ना बेटी के लिए माँ जितना होती है ना उतना कोई नहीं हो पाता है। तो मैं तो कभी सोचती ही नहीं हूँ, मैं तो हमेशा यही सोचती हूँ कि मेरी माँ हमेशा मेरी साथ ही रहे। और अगर मेरी सास होती या फिर कोई और होता ना तो मुझे इतनी ज़रूरत नहीं होती। क्यों? क्योंकि ना वो लोग दिशानी को संभाल लेते और अभी फ़िलहाल तो मैं अकेली हूँ। तो इसी वजह से ना मुझे तो हर पल मेरी माँ की ज़रूरत ही पड़ती है और मेरी जो ज़रूरत है ना वो मेरी माँ ही पूरी करती है। क्योंकि दिशानी के अगर फैमिली में कोई होता तो फिर दिशानी को लेके मुझे इतनी टेंशन नहीं होती कभी भी, वो लोग संभाल लेते। क्योंकि हर किसी के घर पे अगर और भी मेंबर्स होते हैं ना तो बच्चों को थोड़े से देर के लिए वो लोग भी ले लेते हैं, पर यहाँ पे क्या है कि पूरा टाइम मुझे देखना पड़ रहा था ना, तो इस वजह से ना मैं भी थोड़ा सा ऐसे डगमगा गई थी। पर अब सब कुछ सही हो गया है, पहले जैसा हो गया है। और मेरी माँ है ना कभी भी मेरा कॉन्फिडेंस लेवल है ना गिरने नहीं देती है, हमेशा मतलब मुझे मोटिवेट करती रहती है, चाहे फ़ोन पे हो चाहे किसी भी मतलब जगह हो, पर वहाँ से आके जैसे भी करके सब कुछ मेरा सॉल्व कर ही देती है। और दिशानी के पापा भी करते हैं मेरा सब कुछ, पर वो है ना ज़्यादातर टाइम ऑफिस रहते, तो उस इंसान से मैं क्या ही उम्मीद कर सकती हूँ। उस इंसान को मतलब बाहर जाना होता है और बाहर जो लोग काम करते हैं ना वो लोग ही जानते हैं कि मतलब घर पे रहना मेरे लिए वैसे तो आसान है, उनके काम के सामने तो आसान ही है, पर वही है सबका अपना अपना लेवल होता है। तो वही सब कुछ सोच के मैं किसी को ब्लेम नहीं करना चाहती, बस यही है कि बस मेरा काम मुझे करना पड़ेगा और मुझे है ना मोटिवेट मेरी मम्मी ही कर सकती है। तो इसी वजह से तो यहाँ पर है ना बहुत सारी सब्जियाँ वगैरह आई थी, वो सब कुछ मैं साफ़ कर रही हूँ और साफ बाफ करने के बाद है ना अभी ना ये मैं आप लोगों के साथ शाम को मिल रही हूँ। तो फ्रेंड्स सुबह है ना नाश्ता वास्ता करने के बाद फिर जाके मैं आप लोगों के साथ ब्लॉग स्टार्ट की हूँ और ब्लॉग स्टार्ट करने के बाद लंच वंच तो मेरा बन गया था। फिर लंच वंच करने के बाद है ना फिर सब्जियाँ आ गई थी और यहाँ पर सब्जियों को ना मैंने धो के अच्छे से सुखाने के लिए रख दिया था। मिर्ची का जितना भी डंठल वंटल था ना वो सब कुछ साफ बाफ करके अब जाके मैं सब्जियों को अच्छे से फ्रीज कर रही हूँ। और अब मैं बहुत सारे कामों से भी फ्री हो गई हूँ। तो शाम के टाइम पे ना मुझे चाय चाहिए होता है और मेरी मम्मी को भी, तो यहाँ पर मैं बना रही हूँ चाय। और दिशानी है ना जब से मम्मी आई है ना मेरे पास भी नहीं आ रही है सच में। अब थोड़ा सा डर इस चीज़ का है कि मम्मी जाएगी तो उसका क्या हाल होगा। तो यहाँ पर चाय भी मेरी बन चुकी है और मम्मी और दिशानी के पापा तीनों रूम में रेस्ट कर रहे हैं। बाहर बहुत ज़्यादा गर्मी है और गर्मी में मैं निकल के चाय बना रही हूँ, सारा काम भी हो गया है।
तो शाम को बस चाय अभी बनाऊंगी और देखती हूँ और कुछ बनाऊँ तो अभी फ़िलहाल तो मैंने चाय निकाल ली थी। फिर दिशानी के पापा ने मुझे आवाज़ दे के बोला कि आज है ना मुझे भी थोड़ा सा चाय पीना है। तो देखिए जब मम्मी नहीं होती है ना, मैं उनको बोलती हूँ मेरे साथ थोड़ा सा कंपनी दे दो चाय पीने में, तब वो एकदम इनकार कर देते हैं, मुझे चाय नहीं पीना, और नहीं पीना तो बस नहीं ही पीना। और आज मैंने 2 कप बनाए थे, पर उनको है ना, उन्होंने बोला कि चाय पीना है, तो हम लोगों में से थोड़ा थोड़ा उनको भी दे दिया है। और यहाँ पर देख सकते हो मम्मी और दिशानी बैठी हुई है। दिशानी ने भी मम्मी की तरह ही बिंदी लगाई है और इतनी खुश है ना कि इसकी खुशी में कैसे बोलूँ आप लोगों को। देख सकते हो कभी डांस कर रही है और मम्मी को है ना दीदी दीदी बोल रही है, मतलब उसको है ना इतनी खुशी हो रही है ना अलग लेवल की। और यहाँ पर देख सकते हो दिशानी के पापा कर रहे हैं अपने ऑफिस के काम, और मम्मी और मैं यहाँ पर बैठे बैठे पीऊँगी चाय। उनके लिए भी लाई हूँ चाय, देखती हूँ वो भी पीते हैं। और मम्मी यहाँ पर देख सकते हो दिशानी कितनी खुश है, मतलब इतनी खुश है ना। और एकदम सही हो गई है उसका पैर का मोच भी, क्योंकि उसको ना गरम पट्टी कर दिया था पैर में। फिर शाम को है ना चाय वाय पीने के बाद यहाँ पर मैं कर रही हूँ पूजा, संध्या आरती कर रही हूँ। तो संध्या आरती करने के बाद शाम को मैं बनाऊँगी खाना। तो देखती हूँ क्या बनाती हूँ खाने में, कुछ भी हल्का फुल्का बना दूँगी, क्योंकि ना इतना सब कुछ खाने के बाद है ना पेट में अब जगह नहीं है। अंडा करी वरी ये सब कुछ। और अभी फ़िलहाल पूजा वूजा कर लेती हूँ, पूरे घर में धूप वगैरह दिखा देती हूँ। तो फ्रेंड्स नए से मैं शुरू कर रही हूँ और अब जाके मुझे बहुत अच्छा भी लग रहा है, बहुत ज़्यादा मोटिवेट भी हो चुकी हूँ। और हर इंसान को मोटिवेशन की ज़रूरत होती है लाइफ में। जब भी थोड़ा सा ऐसे लो महसूस करें ना, तो सबको मतलब मोटिवेशन की ज़रूरत होती है। तो यहाँ पर देख सकते हो दिया विया करने के बाद है ना दिशानी के पापा मुझे बोल रहे थोड़े से फ्रेंच फ्राई कर दो मुझे, तो वही सब कुछ कर रही हूँ। तो थोड़े से ही थे फ्रीज़ में, मतलब बहुत पहले लाई थी और मैं ना भूल ही गई थी, देखी ही नहीं थी। तो उसका है ना एक्सपायरी डेट आ जाएगा, तो फिर इसी वजह से ना मैं अभी फ्राई करके दूँगी उनको। तो थोड़ा थोड़ा बचा है, तो मम्मी और दिशानी के पापा दिशानी खाएँगे। और ये इसमें है ना बर्फ़ जम जाती है ना, अगर मैं मतलब इसको बहुत दिन तक फ्रीज करके रखो तो फिर ना तेल के अंदर देते से इतना ज़्यादा छींटता है ना तेल, तो डर भी लगता है इसको फ्राई करते टाइम। तो अभी देख सकते हो इसमें है ना बर्फ़ जम गई है एकदम फ्रेंच फ्राई में। तो चलिए यहाँ पर फ्रेंच फ्राई था और चीज़ नगेट्स था यहाँ पे। तो चीज़ नगेट्स बॉल तो 3 ही था यहाँ पे, तो 3 जनों का 3 बचा था, लास्ट में कब का लाई थी। और अभी मम्मी को भी खाने के लिए मिलेगा थोड़ा सा टेस्ट करने के लिए। तो वही बोलते हैं ना दाने दाने पे लिखा होता है खाने वालों का नाम। तो इतने दिन पहले लाई थी और ये अभी भी रखा हुआ था। तो चलिए इसको भी फ्राई कर लेती हूँ। और फ्राई करने के बाद चाय तो हम लोगों ने पी ही लिया था, तो इसको फ्राई करने के बाद फिर बनाऊँगी, देखती हूँ क्या बनाती हूँ। मम्मी से थोड़ा सा सजेशन लूँगी और फिर जाके बनाऊँगी। मम्मी होती है ना तो फिर वही ऐसा लगता है कि कोई काम ना करूँ, बस बैठी रहूँ, वही वाला हाल हो जाता है। तो घर पे भी जाती हूँ ना तो बस मम्मी के ऊपर ही देखती रहती हूँ कि मम्मी करेगी मम्मी करेगी। और यहाँ पे मम्मी आई है ना तो भी तो बहुत सारी मदद तो हो ही गई है। 2 दिन से मम्मी आई थी ना तो मम्मी ही खाना वाना बना रही थी, और आज जाके मैं स्टार्ट कर रही हूँ क्योंकि अब जाके मुझे अच्छा लग रहा है। और दिशानी के पापा से मैं बहुत ज़्यादा डर गई थी, क्योंकि ना दिशानी के पापा के वजह से इसलिए डरी थी क्योंकि ना दिशानी के पैर में चोट लगी थी ना, तो मैंने सोचा कि सारा सब कुछ मुझे ही बोलेंगे, अब मुझे ही फ्रैक्चर कर देंगे इसी वजह से। तो यहाँ पर है ना मम्मी से पूछने के बाद मम्मी ने बोला पुलाव बना ले। तो यहाँ पर ना मैं सोयाबीन की पुलाव बनाऊँगी। तो कुकर में डाल दिया है घी, और घी डालने के बाद अब सोयाबीन पुलाव बनाऊँगी। तो ये है ना अच्छी लगती है, पर मेरे पास है ना पुलाव का चावल ही नहीं था। मैंने सोचा है कि था, पर है ना वो मैंने जब चेक किया ना तो देखा कि वो तो था ही नहीं। तो इसी वजह से ना जो घर पे हम लोग डेली बेस पे चावल यूज़ करते हैं ना उसी से बना रही हूँ। टेस्ट इसका भी अच्छा है, ऐसा नहीं है कि इसका टेस्ट अच्छा नहीं है, पर पुलाव के चावल का है ना पुलाव बनाओ ना तो उसमें अलग ही स्वाद होता है, तो दिखने में भी अच्छा लगता है। तो चलिए जो भी है उसी में बना लेती हूँ। भूख किसी को इतना ज़्यादा था नहीं, तो इसी वजह से ना थोड़ा सा बस पुलाव बना के हम लोग खा पी के सोएंगे, बस यही तैयारी चल रही है। तो फ्रेंड्स जिस दिन मैंने लास्ट ब्लॉग आप लोगों के साथ शेयर किया था ना, उस दिन की जो मेरी फीलिंग थी ना, इतनी बुरी फीलिंग थी, तो मुझे नहीं लग रहा था कि मैं अब आप लोगों के साथ कंटिन्यू कर पाऊंगी। पर अब ना मैंने सोच लिया है कि 1-2 दिन बीच में अगर छूट भी जाए ना तो मैं ब्लॉगिंग कंटिन्यू रखूंगी और करूंगी, क्योंकि मैं वीडियो डालूं ना डालूं, घर पे रहूं या फिर परेशान हूं, किसी को कोई फ़र्क नहीं पड़ने वाला है। जो भी करना है खुद
खुद को ही करना होता है। और मम्मी है साथ में, मुझे इतनी सपोर्ट मिलती है, इसी वजह से मैं अपने आप को खुशकिस्मत समझती हूँ कि मुझे ऐसी फैमिली मिली है। तो फ्रेंड्स, हम हाउसवाइफों की लाइफ में क्या होता है, ज़्यादातर मैं मेरी नहीं सबकी बात कर रही हूँ, अगर हम लोग पूरी लाइफ अगर लोगों की जी हुजूरी करते करते भी अगर ख़त्म कर देना तो भी किसी को कोई फ़र्क नहीं पड़ने वाला, और कुछ कर ले और अगर कुछ ना भी करे ना तो भी किसी को कोई फ़र्क नहीं पड़ना। तो इसी वजह से ना कुछ चीज़ें ना खुद के लिए भी करना चाहिए। और आप लोगों को तो पता ही है, मैं आज यूट्यूब पर छोटी सी बच्ची को लेके काम कर रही हूँ, तो मुझे अगर थोड़ा सा भी इंटरेस्ट ना हो तो मैं नहीं कर पाती। मुझे खुद को भी बहुत ज़्यादा इंटरेस्ट है और मुझे बहुत अच्छा लगता है। अगर ना बनाऊँ ना तो ऐसा लगता है मेरा पता नहीं कितना इम्पोर्टेंट एक चीज़ छूट गया है। तो इसी वजह से ना मैं तो सोच रही हूँ कि अब मैं कंटिन्यू करूँगी। और कभी कभी अगर डिमोटिवेट होती भी हूँ ना तो मम्मी तो है ही है मुझे मोटिवेट करने के लिए, और कुछ फ्रेंड्स भी है मेरे यूट्यूबर जो कि मुझे है ना मोटिवेट करते रहते हैं। तो फ्रेंड्स, आज के लिए बस इतना ही, फिर मिलूंगी एक नए ब्लॉग में, तब तक के लिए बाय बाय।